दो विश्व महायुद्ध को हम अब तक देख चुके हैं। बार बार आने वाला बाढ़, उसकी तबाही, ये सब हमने देखा है। परंतु सारा संसार अब सुन्न हो चुके हैं। 10 विपत्ति में एक अंधेरा जब मिस्र में फैल गया, 3 दिन तक एक दूसरे को नहीं देख सका, कोई भी अपने जगह को छोड़ न सका। वैसा ही इस महामारी आज फैला है। सब अपने जगह को न छोड़ते हुए बंधन में पड़े हैं। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। पृथ्वी के रहने वालों पर हाय 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 कहने वाला एक उकाब को प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं। एबोला, सार्स, मर्स, सिका, निप्पा, सिंग फ्लू, बर्ड फ्लू, डेंगू, चिकनगुनिया, H1N1, आंथ्राक्स, प्लेग, वैसे कितने कितने महामारियों को हम अब तक देख चुके हैं। परमेश्वर के महाकरुणा से ये सब किसी न किसी एक प्रांत में सीमित था, परंतु कोविड-19 नामक कोरोना वायरस हर एक सीमाओं को तोड़कर 5 महाद्वीप के हर एक देश में तबाही मचा रहा है। साइंस सब सवालों का उत्तर है कहने वाला बुद्धिजीवी इंसान हाथ फैला रहा है। राष्ट्र और उसके नेताओं ने सुरक्षा के लिए भाग रहा है। आंखों के सामने दिखाई नहीं देता इस दुश्मन सब इंसान के अंदर मृत्यु का भय डाल दिया है। अर्थव्यवस्था की ताकत, सेना का बल, राजनीतिक प्रभाव, ये सब काम न आने से ताकतवर देश भी चिंता में है। नया टेक्नोलॉजी और आविष्कार कोरोना के सामने निष्क्रिय है। हाइड्रोजन बॉम्ब, हीलियम बॉम्ब, एटम बॉम्ब, ये सब होने के बावजूद इस निराकारी दुश्मन से कैसे लड़ पाएंगे? दुनिया का सबसे ताकतवर देश का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से लेकर दुनिया का सबसे गरीब देश का प्रेसिडेंट तक ने स्वयं रक्षा के लिए हाथ धो रहा है। कोलेरा जैसे महाबीमारी सफाई न रखने वाले आम इंसान को जब शिकार बनाया, कोरोना जीवन के उच्च स्थाई पर रहने वालों को शिकार बना दी। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्रिंसेस, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एक्टर्स, सिंगर्स, साइंटिस्ट, पॉलिटिशियंस, क्या बताऊं, कई देश का नेताओं को वायरस इन्फ्लुएंस के कारण अब आइसोलेशन में हैं। ब्रिटेन का, कनाडा का, इसराइल का प्राइम मिनिस्टर आइसोलेशन में जा चुके हैं। इस बीमारी हमें देता चेतावनी ये है, संसार में कोई भी सुरक्षित नहीं है। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट सर्विस है उसको रोक दिया गया है। बहुत सारे लोग कई जगहों पर फंसा हुआ है। लगभग सारे बिजनेस बंद है। रोड सुनसान, शहर और गांव निश्चल, अर्थव्यवस्था प्रतिदिन नीचे की तरफ। मानव राशि के इतिहास में पहली बार सारे संसार को एक साथ हैरानी में डालने वाला एक महाबीमारी। शॉपिंग मॉल में, सड़क में, सार्वजनिक जगहों में इंसान मर के गिर रहा है। कोई किसी का मदद के लिए सामने नहीं आ सकता। डरते हैं इस बीमारी मुझे भी अपने काबू करेगा। सब भागते हैं। इंसान का प्राण का कोई भी कीमत नहीं है। कोरोना से मरे बेटे का चेहरा माँ नहीं देख सकती। पत्नी का निश्चल वदन पति एक बार और नहीं देख सकता। प्रियजनों का शव शरीर के पास नहीं आ सकता। अधिकारियों का हुक्म है, मरे हुए लोगों को बिना विलाप के, बड़ी जुलूस के बिना कहीं न कहीं गाड़ रहा है, जला रहा है। कोरोना नामक इस संहार दूत के सामने सब अपने हथियार को नीचे डाल रहा है। आसमान में उड़ने वाली 1,10,000 फ्लाइट एक दिन में नीचे उतर गया। एक दिन में एयरलाइंस इंडस्ट्री का घाटा 142 लाख करोड़ रुपए। केवल भारत में चलती 19,000 रेलगाड़ी एक दिन में रुक गया। गाना, नाचना, बजाना सब बंद। नाइट क्लब, सेक्स क्लब, सिनेमा टाकीज बंद। सिर्फ एकमात्र शब्द सुनाई देता है, कोरोना कोरोना। क्या मसीह, क्या गैर मसीह, सब इस दौर में हैं। कौन सबसे पहले फॉरवर्ड किया? इस बीमारी को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए? धर्मगुरु लोगों ने अपने सर्कुलर में बताते हैं, जो भी सरकार कहते हैं उसको मानो। दूर दूर रहना, हाथ धोना, आंख में नहीं छूना, नाक में नहीं छूना, साबुन का इस्तेमाल करना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, कमरे बंद करके अंदर बैठना, घरों में दुआ बंदगी करते रहना। घर में बैठकर देखने के लिए ऑनलाइन आराधना भी शुरू किया गया है। इस महामारी से बचने के लिए हर किसी को मन फिराव का, रिपेंटेंस का एक अवसर मिलना चाहिए, ये मेरा राय है। इस्लाम आरंभ होकर अब तक 1415 साल हो चुका है। आसमान से गिरा पत्थर काबा में इस्लाम विश्वासियों को 7 बार भ्रमण करना है। जब से लेकर इस्लाम है तब से लेकर अब तक कभी भी ग्रैंड मॉस्क में भीड़ का कमी नहीं हुई। एक साल भीड़ बढ़ते जाते हैं। भवंडर के तरह इस्लाम विश्वासियों ने उसके भ्रमण करते हैं। पर कोरोना की वजह से काबा में कोई प्रवेश नहीं कर सकता।
1415 साल के इतिहास के अंदर पहली बार काबा सुनसान दिखाई दे रहा है। इस्लाम के लिए जुमा निस्कार बहुत महत्वपूर्ण है, पर अरब देश का हर एक मस्जिद अब बंद है। कैथोलिक विश्वास का मुख्य अध्यक्ष रोम का पोप बिना किसी दर्शक बलि अर्पण किया। हर एक गिरजाघरों में, हर एक मंदिरों में पाबंदी लगाया गया है। जितने भी संत महात्मा हैं, कोरोना के डर के मारे अपने भक्तों को दर्शन देना बंद किया। स्कूल कॉलेज सब बंद। संडे का एक्स्ट्रा क्लास, सारे ट्यूशन समाप्त। कुछ पादरी लोग यीशु के नाम से कोरोना को डांटते हैं, यीशु के नाम से कोरोना को बांधते हैं, कोरोना को जलाते हैं। ये सब बोलकर अपने लोगों को हिला रहा है। बाहर के लोग इन हरकतों को देखकर ट्रोल मचा रहे हैं। लोगों को मनफिराव का संदेश देने के वजह क्या ऐसा ट्रपीस को करना उचित है? कुछ मसीह विरोधी लोग इस प्रकार से सवाल करते हैं, तुम्हारे सारे चर्चेस बंद हो गया, अब तुम लोग क्या करोगे? बाइबल का परमेश्वर अनेक ईश्वरों के जैसे एक और ईश्वर नहीं है। बाइबल का परमेश्वर एकमात्र परमेश्वर है जो सृष्टि करता है। कई सारे रास्ताओं में से एक रास्ता नहीं है यीशु, बल्कि यीशु मसीह एकमात्र रास्ता है। पवित्र शास्त्र में प्रेरितों के काम 17 अध्याय उसके 24 आयत में लिखा है, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथों के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वो स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। पवित्र बाइबल में लिखा है, मनुष्य के हाथों का बनाया हुआ कोई गिरजा में, कोई मॉस्क में, कोई मस्जिद में, कोई मंदिर में, कोई चर्च में परमेश्वर वास नहीं करता। भारत में मसीह विरोधी लोगों के द्वारा अब तक कितने सारे प्रार्थना भवनों को तोड़ दिया गया है, पर कोई भी मसीह व्यक्ति उसके बदले लड़ाई के मैदान में नहीं उतरा है। मंदिर मस्जिदों को तोड़ने के लिए कोई भी मसीही नहीं उतरा, क्योंकि हम जानते हैं इन मंदिरों में, मस्जिदों में परमात्मा वास नहीं करता। एक बात याद रखना, इस विपत्ति को परमेश्वर के द्वारा भेजा गया है, तो कोई पास्टर, कोई बिशप रोक नहीं लगा सकता। जब पाप बढ़ता है, परमेश्वर ऐसे विपत्तियों को भेजता है, इसलिए नहीं कि लोगों को नाश करे, पर इसलिए है मन फिरकर उनके पास वापस आए। जैसा प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय में लिखा है, हाय हाय ये बड़ा नगर घड़ी भर में ही उजड़ गया, क्योंकि उसके पापों का ढेर स्वर्ग तक पहुंच गया है और उसके अधर्म परमेश्वर को स्मरण आए हैं। घड़ी भर में ही तुझे दंड मिल गया है। परमेश्वर हमें देता चेतावनी ये है, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी न हो और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आना पड़े। यशायाह 34:3, उनके मारे हुए फेंक दिए जाएंगे और उनके शवों की दुर्गंध उठेगी, उनके लहू से पहाड़ गल जाएंगे। यिर्मयाह 16:4, वे बुरी बुरी बीमारियों से मरेंगे, उनके लिए कोई छाती न पीटेगा, न उनको मिट्टी देगा। शव शरीरों को इकट्ठा दफना दिया जा रहा है, गरीब और अमीर को एक साथ मिट्टी दिया जा रहा है, जेसीबी के सहारे ट्रकों में बॉडी को रख दिया जा रहा है। यशायाह 24:8, प्रसन्न होने वालों का कोलाहल जाता रहेगा। यशायाह 24:10, गड़बड़ी मचाने वाली नगरी नष्ट होगी, उसका हर एक घर ऐसा बंद किया जाएगा कि कोई घुस न सकेगा। 24:3, पृथ्वी शून्य और उजाड़ हो जाएगी। यशायाह 32:14, राजभवन त्यागा जाएगा, कोलाहल से भरा नगर सुनसान हो जाएगा। बकिंगहाम पैलेस में भी कोरोना पहुंच गया, जान के मारे महारानी भी राजमहल को त्याग कर दूसरे जगह पे रह रहा है। प्रिंस चार्ल्स को भी नहीं छोड़ा, राजमहल में, झोपड़ी में, दोनों में मृत्यु जाता है। अब कोरोना मृत्यु का संदेश वाहक के समान राजमहल में भी प्रवेश किया हुआ है। मलाकी 4:1, वो धधकते भट्टे का सा दिन आता है। नबूवत करने वाले आशीष का वर्ष करके घोषणा तो किया है। किसी ने कहा बैंक खाता में पैसा भर जाएगा, किसी ने कहा आशीष का भरपूरी होगी, पर किसी ने भी ये नहीं कहा मन फिरो, अपने पापों से मुड़कर पश्चाताप करो, यीशु मसीह का आना निकट है, पवित्र जीवन को कायम रखो। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। केवल एक बार परमेश्वर ने इस पूरे संसार को एक साथ नष्ट किया
किया है। नूह के समय पर जल प्रलय के द्वारा नूह और उनके परिवार के अलावा उस जल प्रलय से कोई भी नहीं बच सका। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। परमेश्वर सदोम और अमोरा को नाश किया। आप जानते हो कारण क्या है? उत्पत्ति 18 का 20। सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। समलैंगिकता के अपराध के कारण परमेश्वर सदोम और अमोरा को नाश किया। यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई और उन नगर को और उस संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। दूसरा इतिहास 7 का 13 और 14। यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा न हो, या टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। मनुष्य से परमेश्वर का ये संदेश है। पहला, मन फिरना है, पापों के राहों को छोड़ना है, और दूसरा, एक जीवित परमेश्वर है करके प्रकट होना है। मन फिराव का संदेश देने की वजह यीशु मसीह का लहू सुरक्षा देगा, हमें कुछ नहीं होगा, ये सब बोलकर सामान्य विश्वासियों को धोखा नहीं देना है। कुछ अन्य विश्वास के लोग कठोर अंधविश्वास के मध्य में गोमूत्र पीने से, गोबर लगाने से, गोबर खाने से कोरोना को रोक सकता है इत्यादि कहते जाते हैं। उत्तर भारत में कई सारे लोग चूहे को पूजा करते हैं, लेकिन 94 में जब प्लेग का बीमारी निकला, गुजरात सरकार ने सारे चूहों को पकड़कर खत्म किया। गाय को पूजा करने वाला ये नहीं समझते हैं सृष्टि का नहीं, सृष्टिकर्ता का पूजा होना चाहिए। प्रभु कहता है, मेरा अपनी महिमा मैं दूसरों को न दूंगा और जो स्तुति मेरे योग्य है वो खुदी हुई मूर्तों को न दूंगा। रोमियो का पत्री 1 का 21 से। इस कारण की परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करे। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे, और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज्जा काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। होमोसेक्सुअलिटी, लेस्बियन, गे परमेश्वर का निज संतान इस्राएल देश में दुनिया का सबसे बड़ा गे परेड ऑर्गेनाइज किया गया। अलग अलग देशों में होमोसेक्सुअल्स अपने संख्या बल को प्रकट कर रहा है। इस दुष्टात्मा का ताकत कोरोना से भी तीव्र गति से सारे संसार में फैल रहा है। केवल अमेरिका और यूरोप में नहीं, भारत में भी कई सारे गर्ल्स और बॉयज हॉस्टल्स में ये आत्मा का व्यापार चल रहा है। जानवरों में इस गंदे हरकत अब तक हम देख नहीं पाया, लेकिन परमेश्वर के स्वरूप में और सदृश में बनाया गया इंसान हरेक सीमाओं को पार करके परमेश्वर का ईश्वरीयता को चैलेंज कर रहा है। माता पिताओं के लिए बच्चों का पढ़ाई मूर्ति पूजा के बराबर था, लेकिन अब सब कुछ समाप्त हो गया। 30 साल पहले उद्धार पाए हुए माता पिताओं के लिए भले एकलौता पुत्र भी क्यों न हो, परमेश्वर का सेवा के लिए उन्हें समर्पण करता था और तैयारी करता था। छोटा घर है, गरीबी है, उनको पढ़ाकर अमेरिका या गल्फ में भेजकर पैसा कमाकर अपने स्थिति को बदलने का सोच नहीं करता था। जो कुछ उनके पास है उससे तृप्त रहकर अपने बच्चों को प्रभु के सेवा में उत्तर भारत में भेजता था, क्योंकि वे जानते थे एक आत्मा को जीतना सारा संसार को जीतने से भी बढ़कर है। मूसा का माँ अपने बेटे को बचपन में सिखाया, मसीह के कारण निंदित होना मिस्र के भंडार से भी बढ़कर धन है। परंतु दर्शन खोया हुआ आज का माता पिता अपने बच्चों को प्रभु की सेवा के लिए समर्पण करने का कोई आग्रह नहीं करता है। विपत्ति के दिन में अपने तंबू के गुप्त स्थानों में अपने को छुपा के रखने वाला एक परमेश्वर हमारे साथ है। वचन में लिखा है, उस तीर से जो दिन को उड़ता है, उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है, तुझे कोई हानि नहीं होगी। आज विश्वासी समूह के ऊपर कोरोना का डर छाया गया है।
हाँ जरूर परमेश्वर छुड़ाएगा, परंतु वो उनको छुड़ाता है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहता है और सर्वशक्तिमान की छाया में टिका रहते हैं। मैं उसको ऊंची स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। यहेजकेल 3:17। हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इस्राएल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है। परमेश्वर ने हमें देश का पहरुए के रूप में नियुक्ति दिया है। समय काल के बारे में जब पूछा जाएगा, सही उत्तर देना हमारा फर्ज है। यीशु ने कहा, सांझ को तुम कहते हो मौसम अच्छा रहेगा क्योंकि आकाश लाल है, और भोर को कहते हो आज आंधी आएगी क्योंकि आकाश लाल और घुमीला है। तुम आकाश के लक्षण देखकर उसका भेद बता सकते हो, पर समयों के चिन्हों का भेद क्यों नहीं बता सकते? इस संसार उसकी समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है। दिखाई देता चिन्हों का भेद को हमें समझना है। इस दुनिया नीचे से ऊपर तक पूर्ण रूप से बदल चुका है। पिछले 6000 साल के अंतर्गत नहीं हुआ बदलाव पिछले 20 साल के अंतर्गत हो चुका है। ग्लोबल मार्केट सिस्टम, ग्लोबल साइबर सिस्टम, वन वर्ल्ड ऑर्डर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस्लामिक ग्लोबलाइजेशन, होमोसेक्सुअलिटी, सेम सेक्स मैरिज, RFID, कैशलेस इकोनॉमी, डिजिटल वर्ल्ड, वार, ऑफिशियल सातानिक चर्च, earthquake, official declaration of Jerusalem as capital of the Israel, artificial intelligence, addition of internet and mobile, Christian persecution, famine, nation against nation, पेस्टिलेंसेस। ये सब देखते हुए हमें समझना है इस संसार मसीह विरोधी का सिंहासन को तैयार कर रहा है। दूसरी तरफ यीशु अपने दुल्हन को इस पृथ्वी पर तैयार कर रहा है। वर्तमान का हालात को देखकर क्या नहीं लग रहा है अंत निकट है? क्या तो उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या ये नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है, पर तू अपनी कठोरता और हटीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। लूका 12:35। तुम्हारी कमरे बंदी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे। 12:40। तुम भी तैयार रहो क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। 12:47। वो दास जो अपने स्वामी को इच्छा जानता था और तैयार न रहा और न उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। किसी से कुछ भी बोले बिना सबके ऊपर कोरोना आ गया, पूरे संसार को निश्चल कर दिया। वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी आ जाएगा। जो तैयार रहता है वो सौभाग्यशाली है। एक सच्चा परमेश्वर का संतान पाप के लिए, संसार के लिए, स्वयं के लिए मरना है। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। लूका 17:26। जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नष्ट किया। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। इस महामारी से बच के रहना है, संक्रमण से दूर रहना है। सरकार बार बार चेतावनी देते जा रहे हैं। उन दिनों में नूह धर्म का प्रचारक था। उस समय जीवित रहते हरेक प्राणियों से 120 साल तक उन्होंने प्रचार किया, पर कोई भी मन नहीं फिराया, अपने पापों के रास्तों को छोड़ा नहीं। वो खाते पीते मौज मस्ती में रहे। जल प्रलय आ गया, सबको सत्यानाश किया। प्रिय आजीजों, चेतावनियों को टुकराना नहीं, सच्चाइयों को हम जानना है। बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं होगा। टाइटैनिक जहाज कैसे डूबा हम जानते हैं। जोसेफ ब्रूस, व्हाइट लाइन शिपिंग कंपनी का चेयरमैन यानी टाइटैनिक शिप का ओनर, टाइटैनिक प्रथम यात्रा जब शुरू किया सताम्पटन बंदरगाह से, उसने कहा, इवन गॉड कैन नॉट सिंक इट। परमेश्वर से भी असंभव है इसे डुबाना। अटलांटिक महासमुद्र यात्रा मध्य में 6 बार चेतावनियां मिला। उन 6 चेतावनियों को कैप्टन एडवर्ड स्मिथ टुकरा दिया। अति भयंकर एक हिमखंड अटलांटिक समुद्र में तैर रहा है, ये था चेतावनी जो मिला था, परंतु कैप्टन उसे नजरअंदाज किया। शराब पीकर, नाचकर, मौज मस्ती करने वाले उनमें से किसी को पता नहीं लगा वे समुद्र के गहराई में डूब रहा है। प्रभु कहता है, यदि वे दिन घटाए न जाए तो कोई प्राणी न बचेगा। यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होंगे। सफन्या 1:15। वो रोष का दिन होगा, वो संकट और सकेती का दिन, वो उजाड़ और विनाश का दिन, वो अंधेर और घोर अंधकार का दिन, वो बादल और काली घटा का दिन होगा। 1:18। यहोवा के रोष के दिन में
ना तो चांदी से उनका बचाव होगा और न सोने से, क्योंकि उसके जलन की आग से सारी पृथ्वी भस्म हो जाएगी। वो पृथ्वी के सारे रहने वालों को घबराकर उसका अंत कर डालेगा। यूहन्ना 9:4। हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। अमेरिकन प्रेसिडेंट का कहना है कोरोना बीमारी के खिलाफ वैक्सीन को खोजना है कम से कम 15 से 18 महीने लग सकता है। आने वाले दिन हमारे लिए सुंदर नहीं रहेगा। महापीढ़ाए मानव जाति को इंतजार कर रहा है। इसके बारे में प्रकाशित वाक्य में हम देख सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 6:15। तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की कोहों में और चट्टानों में जा छिपे और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो। दानियल 2:16। तब दानियल ने भीतर जाकर राजा से विनती की कि उसके लिए कोई समय ठहराया जाए ताकि वो महाराजा को स्वप्न का फल बता सके। तब दानियल ने अपने घर जाकर अपने संगी हनन्याह, मिशाएल और अजरिया को ये हाल बताकर कहा, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए ये कहकर प्रार्थना करो कि बेबीलोन के और सब पंडितों के संग दानियल और उसके संगी भी नष्ट न किया जाए। कुछ प्रभु के लोगों को भी इस बीमारी का संक्रमण हो गया। हम ये न सोचे उसने कोई गलत काम किया होगा इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ है। जैसे दानियल ने प्रार्थना किया उनके साथ हम भी नाश न होने के लिए उनके और हमारे सबके पापों को अंगीकार करके पश्चाताप का आंसू परमेश्वर के सामने बहाएंगे। याकूब 3:2। हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। प्रभु के लोगों, महामारी के रूप में परमेश्वर का प्रकोप देशों के ऊपर बरस रहा है। धैर्य के साथ उनके सामने अगर हम खड़ा होना हो, मुड़कर मन फिरकर हमें वापस आना है। पहले आत्मिक सभाओं में लोग रोते थे, आंसू बहा बहा कर प्रार्थना करते थे, लेकिन आज वो सब बदल गया। आज हंसी है, मजाक है, जोक है। पहले प्रचार सुनने के द्वारा लोगों का हृदय छिद जाते थे। आज के प्रचार में जोर जोर का हंसी और मजाक शामिल है। पहले हर प्रार्थना का मुख्य केंद्र बिंदु अनंत काल के जीवन और परमेश्वर का राज्य हुआ करता था। आज वो बदल गया। इस नाशवान संसार उस स्थान को ग्रहण कर लिया। भागना दौड़ना सब इस नाशवान रोटी के लिए बदल गया। आत्मिक नेतृत्व बदलकर दुनियावी शासन शुरू हुआ। पद और पैसा के लिए इलेक्शन के नाम से एक दूसरे के साथ लड़ाई शुरू किया। अपने कुर्सी को स्थिर रखने के लिए कोई भी तुच्छ काम करता है और हर सीमा को पार करता है। जैसे एक हड्डी के लिए कई सारे कुत्ते लड़ाई करते हैं। लूका 16:15 में लिखा है, जो वस्तु मनुष्यों की दृष्टि में महान है वो परमेश्वर के निकट घृणित है। परमेश्वर के सामने घृणित इस पद के लिए इंसान इधर उधर भाग रहा है, पैसा खर्च कर रहा है, अपना कब्र खुद हम खोद रहा है, ऊपर को थूक कर अपना ही चेहरा गंदा कर रहा है। तुम पर हाय हाय कहने के वजह, जैसे यशायाह नबी ने कहा, मुझ पर हाय, मुझ पर हाय, इन दिनों में हमें कहना है। संसार के जो कुछ वस्तुएं पीछे हमने छोड़कर निकला वो सब आज हम बटोर रहा है। उन पर ये कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की और नहलाई हुई सुवर्णी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। अब्राहम के जैसे विश्वास रखने वाले बहुत कम हो गया। लोत के समान सींची हुई जमीन के पीछे चलने वाले बहुत है। गेहजी के समान नाशवान धन के पीछे चलने वाले आज बहुत है। एलीशा का कथन यहाँ पे महत्वपूर्ण है। दूसरे राजा 5:26 में, क्या ये समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का है? न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं। एफेसी 5:16, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इब्रानी 13:14, यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं। दूसरा पत्रस 3:7, वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाए। आज दिखाई देता इस पृथ्वी एक दिन हमारे आंखों के सामने जलकर भस्म हो जाएगा। आज आत्मिक क्षेत्र पूरा डुप्लीकेट हो चुका है। केवल भक्ति का वेश, पाखंडीपन, आत्मिक सभाएं केवल एक कार्यक्रम में, पैसा होने का अहंकार अधिकतर विश्वासियों में दिखाई देता है। घमंड, गर्व, अहंकार, ऊंचा सोच, सांसारिक लोक कलीसिया के अंदर बढ़ रहा है। एक तरफ नामधारी मसीह लोगों से भरा हुआ नॉमिनल चर्च, दूसरे तरफ आत्मिक व्यभिचार को करने वाले न्यू जनरेशन चर्च। इन दोनों के बीच में फंसा हुआ कुछ
आत्मिक धर्मी जन। एक तरफ डुप्लीकेट क्रिश्चियनिटी का खेल मौज मस्ती और दूसरा तरफ आत्मिकता को सिरदर्द समझने वाला दूसरा पीढ़ी। कलीसिया का टूटी हुई हालात को देखकर नेहम्याह के तरफ रोने वाले कुछ लोग इस प्रकार से कहते हैं, प्रभु विलंब ना कर, तू जल्दी आ। रात्रि काल के पारिवारिक प्रार्थना टीवी सीरियल के लिए और हंसी मजाक के लिए जगह दे दिया। पहले जैसे मसीही घरों में से गीत और स्तुति गान का शब्द नहीं निकलता है, उसके जगह टीवी सीरियल, कॉमेडी शो, सिनेमा और मौज मस्ती का आवाज सुनाई देता है। पहले वचन से पढ़ा जाना, मनन करना, ध्यान करना होता था। आज आत्मिक क्षेत्र केवल एक तमाशा में बदल गया। प्यारो, नूह कम से कम अपने परिवार को तो बचा सका, परंतु लूत अपने परिवार को भी नहीं बचा पाया। लूत मजाक करने वाला था। परमेश्वर इस शहर को नाश करने वाला है करके अपने दामादों को जब समझाया, उनको लगा कि लूत मजाक कर रहा है। इसका मतलब है मजाक करना लूत का आदत है। परंतु नूह को देखो, नाश करने के विषय में अपने बच्चों को जब समझाया, उनके बच्चे सारे वो मान लिया और नूह के साथ जुड़ गया। उनका पूरा परिवार का ये बचाव का कारण हुआ। प्यारो, लूत का हालात हम में से किसी को ना होने दे। आज कलीसिया में किसी को वचन की घोषणा नहीं चाहिए, भविष्यवाणियां चाहते हैं। पहले वचन में और परमेश्वर में आश्रय था, आज भविष्यवक्ताओं में आश्रय है। हमें वापस आना है, अपने कमजोरियों को कबूल करना है, प्रभु के सामने रोना है। ये समय प्रभु के जन गिड़गिड़ा के रो रो कर प्रार्थना करने का समय है। छोटे मोटे मुद्दों को लेकर लड़ाई झगड़ा में रहने का समय नहीं है। सामर्थशाली प्रार्थना, आंसू, मन फिराव इन दिनों में हमें बहुत जरूरत है। जब देश में मरी फैला हुआ है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। प्यारे लोगों, संसार का राजा, महाराजा, मंत्री, अधिकारी सब कमजोर है, स्थापित हो चुका है। केवल नाम मात्र आकार का इस वायरस पूरे संसार को निश्चल कर रखा है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस को रुकवा दिया है, पाठशालाओं को बंद करा दिया, तीर्थ यात्रा टूरिज्म को रुका दिया, शेक हैंड को खत्म किया, सारा जश्न खत्म हो गया। क्या शवदाह, क्या शादी, 10 लोगों से कम संख्या को सीमित कर दिया। हर एक लीला क्रीड़ा का स्ट्रीट्स सुनसान। क्या आपने कभी सोचा पूरे संसार में ऐसा महाविपत्ति क्यों आया? परमेश्वर पूरा संसार का ध्यान अपने तरफ लेना चाहता है। ये विपत्ति सारे ब्रह्मांड का सृजनहार सृष्टिकर्ता परमेश्वर के तरफ से मानव जाति के लिए एक चेतावनी है। इससे भयंकर एक महाघटना इस संसार में होने वाला है, इस बात का सूचना प्रभु दे रहा है। यह सब बातें जच्चा का पीड़ा का केवल आरंभ है। होने वाला एक भयंकर घटना के बारे में सूचित करते बिना परमेश्वर नहीं करेगा। अगर शुरुआत इतना दर्दनाक है तो अंत कितना भयंकर दर्दनाक होगा। कलाम में लिखा है, इंसान मरना चाहेंगे पर मर नहीं सकता। मत्ती 24:3 हमें बता कि ये बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। यीशु मसीह अपने दुल्हन को इस संसार में लेने के लिए आने का वक्त आ चुका है। अपना दुल्हा का आने का इंतजार करते हुए, अपने आप को कलंक ना करते हुए कुछ पवित्र लोग इस संसार के अलग अलग कोने पर है। वे तड़प रहा है। उनके लिए ये महा आनंद का दिन है। मसीह उसकी बाट जोहने वालों के उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। सारे संसार के मनुष्य को 3 हिस्से में बांट सकते हैं। पहला, जी उठकर रूपांतरण होने वाले पवित्र लोग, वे प्रभु के साथ मध्य आकाश में होंगे। दूसरा, प्रभु को जाना पर प्रभु के दोबारा आगमन के लिए तैयार नहीं हुआ, उस प्रकार से त्यागे जाने वालों के बहुत बड़ा एक समूह। प्रभु को जानने के बावजूद भी मन फिराव का अवस्था न होने से त्यागा जाने के वजह से रोने वालों का भयंकर आहट। तीसरा, प्रभु को सुनने के बावजूद प्रभु को ग्रहण नहीं किया, वे भी त्यागा जाएंगे। केवल एक वायरस सारे संसार को हिला दिया। भले संसार इस वायरस से बच जाए, तब भी आने वाले एक भयंकर अकाल से बच नहीं पाएंगे। एक केवल वायरस इतना भयंकर कार्य अगर कर सकता है, तो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह बादलों पर जब आएगा, इस संसार का क्या हाल होगा आप अनुमान लगा सकते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, अपने पापों को अंगीकार करके, मन फिराव करके यीशु मसीह को उद्धार करता ग्रहण करने से तुम्हें मुक्ति मिलेगा। इस वक्त उस कार्य के लिए आप इस्तेमाल करो। कृपा का फाटक बंद होने वाला है। एक मनुष्य हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाना भयंकर एक अवस्था है। गंधक से जलती उस आग का झील
जलील उस नरक के बारे में एक बार सोचो। यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता अंगीकार करो। आप यहाँ पर परिस्थिति को देखिए, कोई भी ताकत कोरोना वायरस का संक्रमण को रोक नहीं पा रहा है। ईरान में 70,000 कैदियों को आजाद कर दिया, ऐसा कुछ कभी किसी ने सुना ही नहीं होगा। इटली का स्वास्थ्य विभाग पूरा टूट चुका है। प्रतिदिन लेन देन करने के लिए इस्तेमाल करने वाले करेंसी ही काफी है इस बीमारी और फैलने के लिए। चिकित्सा के लिए अब कोई जगह बचा नहीं है। बीमारों का संख्या और ऊपर चले जाएंगे तो मरकर गिरने वालों का दृश्य हमें सड़कों पर भी मिलेंगे। कुछ कहते हैं इस वायरस का आरंभ चाइना का वुहान सिटी का मांस व्यापार केंद्र से है। कुछ कहते हैं नहीं, चाइना का बायोवेपन लेबोरेटरी से निकला हुआ है। और भी कोई कहते हैं चाइना जानबूझकर इसको बनाया है। और सब अपने अपने थ्योरी के लिए सबूत भी लेके आ रहे हैं। कुछ भी हो, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, वायरस का असली आरंभ का स्थान जानने वाला सिर्फ परमेश्वर ही है। इस पृथ्वी पर अगर एक पता भी हिलना हो, उनके अनुमति के बगैर कभी संभव नहीं है। सबसे ऊंचा सिंहासन पर विराजमान केवल हमारा परमेश्वर ही है। वो राजाओं को नियुक्त करता है, किसी को नीचे उतारता है। अगर प्रभु सोचे कल ट्रम्प नहीं चाहिए तो कल ट्रम्प नहीं होगा। कितने सारे साम्राज्य और सम्राट अब तक आया और चला गया। इजिप्ट, बेबीलोन, मेडिया, पर्शिया, ग्रीक, रोम, मुगल, ब्रिटिश, सबने सोचा ये हमेशा के लिए रहेगा, लेकिन सब खत्म हो गया। आसमान के नीचे कुछ भी हो जाए, प्रभु के जानकारी के बिना कुछ भी नहीं है। इसलिए प्रभु जानते हैं इस वायरस की उत्पत्ति के बारे में। अभिमानी ना हो परंतु भयमान, क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियों को ना छोड़ा तो तुझे भी ना छोड़ेगा। पहला पत्रोस 4:17, क्योंकि वो समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाएगा तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। पहला कुरिन्ती 10:12, इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ वो चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। भजन संगीता 12:1, हे परमेश्वर बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा, मनुष्यों में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। भजन संगीता 4:4, कामते रहो और पाप मत करो, अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। रोमियो का पत्री 2:5, पर तू अपनी कठोरता और हटीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वो परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। इस संसार इसी प्रकार बहुत लंबे समय आगे नहीं जा सकता। जैसे एक एरोप्लेन का दोनों इंजन फेल होने पर नीचे की तरफ गिरता है, नियंत्रण खोए हुए एक बस यात्री समेत खाई में गिरते जैसे दुनिया उसके अंत के समीप पहुंच चुका है। नूह के समय पर जल प्रलय आया, केवल 8 जन बच गया, सारा संसार तबाह हो गया। सोदोम और अमोरा को जब नाश किया तो केवल 3 जन बचाया गया। मिस्र में से 30 लाख जनता निकला, लेकिन वादा के देश में केवल 2 जन प्रवेश। ये सब हमारे सामने केवल दृष्टांत है। दुनिया का अंत अभी निकट है। पवित्र कलाम हमसे सवाल करता है, मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? यदि यीशु मसीह बादलों पर आज आए तो उठा लिए जाने वालों के बीच में मैं भी होंगे।